आखिर किससे हारे थे हनुमान जी? और क्या वजह थी जो हनुमान जी जैसे महाबली भी हार गए? किसने बचाया हनुमान जी को? चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान के बिना न तो राम है और न ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का अहंकार तोड़ने की अनेक गाथाएं हैं, लेकिन हनुमान जी को भी एक बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पुराणों के अनुसार यह सही माना गया है। कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका भक्त ही था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय में मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वरम में आए तो भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उस पर पड़ी। वे जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने का नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका प्लान था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उनकी नजर उन पर पड़े। कुछ ही समय के बाद उनकी नजर उस वानर पर पड़ी और उन्होंने कहा कि, है वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदा जाता है। इससे पहले ही तुम्हें अपने रहने का सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए था। यह सुनकर वानर रूपी हनुमान ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूं और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। इसे सुनकर वानर रूपी हनुमान ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं तो युद्ध में मुझे हराकर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। इतना सुनकर मच्छिंद्रनाथ और हनुमान रूपी वानर में युद्ध की शुरुआत हो गई। वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके, पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में स्थिर कर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिधाकर उन पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान का शरीर स्थिर हो गया और हलचल करने में भी असमर्थ हो गया। साथ ही उस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन गई और ऐसे में वे उस पर्वत का भार न उठा पाने के कारण तड़पने लगे, जिसके बाद हनुमान जी की सारी शक्ति खत्म हो गई। हनुमान जी की दशा देखकर उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान को क्षमा करने का अनुरोध किया। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार हैं, ये मैं भली भांति जानता था। फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को माफ करें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को माफ कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।